तड़प तड़प के इस दिल से, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, खुद को सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। वृषभ राशि वालों, आपके जीवन का तख्ता होगा पलट। जीवन में तख्तो ताज यूं ही नहीं मिल जाते। जिंदगी बहुत बेगानी होती है। जिंदगी बनाने के लिए जो है ग्रहों का साथ, शक्ति और परीक्षण ये आपको लगाना पड़ता है। जीवन में जो खोया है उससे 4 गुना तुम्हें वापस मिलेगा, सूद समेत वापस मिलेगा। तुम्हारे जीवन की अब परेशानियां जड़ से खत्म होने वाली है। और साल के बचे हुए ये 4 माह, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 माह में खोई हुई सल्तनत अब तुम्हें वापस मिल जाएगी और जीवन में 7 पुस्तकों का खाता अब तुम्हारा खुल जाएगा। बात करें इस समय तुम्हारे ग्रहों की, ग्रह बहुत पावरफुल चल रहे हैं इस समय। 1 सितंबर सन 2025 से बलबला होगा, जला होगा। तुम्हारे जीवन का जो खाता है वो तुम्हारे जीवन का खाता ये 4 ग्रह लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे कुंडली में राजयोग कारक होते हैं। बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना 13 अगस्त सन 2025 से और 18 जून सन 2026 तक पूरे सवा साल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ताकतवर वो समय होगा जो तुम्हारी बुनियाद को मजबूत करेगा। देखो, धन भाव पे बैठा हुआ बृहस्पति अभी तक राहु के नक्षत्र में था। राहु के नक्षत्र में बृहस्पति का जाना बृहस्पति को अशुभ बनाता है। बृहस्पति शुभता वाला ग्रह है। तुम्हारा जो लग्नेश है वो शुक्र है, तुम्हारा लग्नेश बृहस्पति नहीं है, मगर यहाँ बृहस्पति धन भाव पे बैठ के राजयोग कारक हो जाता है। तो वृषभ राशि वालों के 2nd हाउस में धन भाव में बृहस्पति का 13 अगस्त सन 2025 से जो है पूरे 18 जून सन 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में जाना ये बहुत बड़ा राजयोग बनाएगा। बिगड़े काम बनेंगे, जीवन में नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी नौकरी में अचीवमेंट, जो नौकरी कर नई जो है उनको नहीं मिल रही थी तो नई जॉब मिल जाएगी। विदेशों से कनेक्टिविटी बनेगी। जो लोग किसी भी रूप से रिसर्च करते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वृषभ राशि वाले ग्लैमर की दुनिया में हैं, या कोई आर्टिस्ट हैं, या कोई अध्यापक है, शिक्षक है, मोटिवेशनर है, या ज्ञान का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। सितंबर माह से लेके अक्टूबर सन 2025 तक नए नए आपको मौके मिलेंगे। 11वें घर में बैठा हुआ शनि 11 गुना लाभ की प्राप्ति करवाएगा, मगर उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी शनि वक्री चल रहे हैं। शनि मार्गी होंगे 29 नवंबर सन 2025 से सुबह के 10:46 पर। ये जैसे ही मार्गी होंगे तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। यहाँ राहु की बात करें तो राहु आपके 10th हाउस में 10वें घर में बैठा हुआ है। राहु क्या है? राहु भी वृषभ राशि वालों की कुंडली में राजयोग कारक होता है क्योंकि ये शुक्र की लगन है। और राहु और केतु शुक्र के जो है दास है, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्राचार्य ये जो है राक्षसों के आचार्य होते हैं। तो राक्षस ग्रह राहु केतु शनि है। तो यहाँ जो है जो राहु है वह भी बहुत बली होके काम करेंगे। जो लोग विदेशों का काम करते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई ऐप चलाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करते हैं या कोई जॉब करते हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। राहु 4थे घर में बैठना और केतु वृषभ राशि राहु 10वें घर में बैठना और केतु वृषभ राशि वालों के 4थे घर में बैठना, ये थोड़ा सा मन को अशांत कर सकता है, मन में चिंता दे सकता है, मन में क्रोध दे सकता है, मन में थोड़ी सी भावना आपकी जो है खराब हो सकती है। मगर आपको पथ से भटकना नहीं है। आपको अपने कामों को टारगेट बना के काम करने हैं, फोकस बना के काम करना है, क्योंकि राहु और केतु और शनि ये क्या मांगते हैं? फोकस और कर्म मांगते हैं।
11वें घर में, लाभ के घर में जो है शनि का विराजमान होना पूरे 2.5 वर्ष तक आपको लाभ देता रहेगा। जो लोग किससे काम करते हैं, जो लोग दवाइयों के कारोबारी हैं, जो लोग लोहा, इस्पात, कोयला या फैक्ट्री चलाते हैं, मजदूर रख के काम करते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 माह बहुत अच्छे रहेंगे। कोई अचीवमेंट हो सकता है, कोई आप सेमिनार में जा सकते हैं, कोई आपको बहुत बड़ा जो है अवार्ड मिल सकता है, या आपकी शिक्षा में बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। मगर आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। थोड़े से ग्रह गोचर अब मार्गी होते चले जाएंगे। बुध मार्गी हो गया, इधर है ना शनि 29 नवंबर सन 2025 से मार्गी हो जाएंगे। तो ये क्या है, आपकी जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी ऊंचाइयां, बड़ी डिजायर्स देंगे, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। आप मेरी बात को ध्यान रख लेना, खोया हुआ जो तख्तो ताज है वो दोबारा वापस मिलेगा। जो आपने जीवन में पिछला समय गवा दिया उसको आप बार बार याद करके परेशान मत होइए, क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई तक का समय बहुत अच्छा नहीं गया है, उतार चढ़ाव होते हुए गए हैं, क्योंकि ये मंगल का साल रहा है। और मंगल क्या है, मंगल कभी राहु के संग, कभी केतु के संग, कभी शनि का षडाष्टक योग मंगल का बनना, ये क्या किया है, इसने उथल पुथल की है। मंगल को कम मत समझो। शनि राहु केतु पे तो दोष मरता है आदमी, मगर मंगल कुपित हो जाता है तो अमंगल कर देता है, मंगल कुपित हो जाता है तो दंगल कर देता है, कामों को बनने नहीं देता, खुशियों में नजर लग जाती है, खून की कमी, खून के रिश्ते, ये सब है ना खराब हो जाते हैं। बार बार छोटे छोटे आप अगर कोई आयोजन करते हैं या आप कोई सेमिनार करते हैं, घर में कोई खुशियों का प्रोग्राम रखते हैं, उनमें मंगल क्या करता है, नजर लग जाती है और आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देगा। आपने अगर जन्मदिन मनाया या कोई बर्थडे पार्टी मनाई या कोई त्योहार फेस्टिवल मनाया तो उसमें नेक्स्ट सी ऐसी कोई बात, कोई झांझ हो जाएगी तो आपस में लड़ाई झगड़ा, रट्टा फसाद, तू मैं, ये सब होके दिमाग खराब हो जाता है। तो मंगल क्या है, अभी शनि के दृष्टि संबंध में कन्या राशि में मंगल बैठे हुए हैं। 14 सितंबर सन 2025 से कन्या राशि से निकल के और तुला राशि में मंगल चले जाएंगे, तब आपका समय और इम्प्रूवमेंट होगा। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो लोग सेना, फौज, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी या कोई भी प्रशासनिक सेवा, IAS, PCS में या कोई किसी रूप में डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी पेशे में या कोई भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 14 सितंबर सन 2025 के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले आप प्लानिंग करिए, तैयारी करिए, कोशिश करिए, क्योंकि क्या है, कलयुग में प्रयास करते रहने चाहिए। कुछ ग्रह आते हैं वह बूस्ट दे जाती हैं, मगर उन ग्रहों को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, आपको जन्म पत्रिका पे काम करना पड़ता है। गोचर बहुत अच्छा आता है मगर जन्म पत्रिका आपकी साथ नहीं देती, आपकी कुंडलियों में दोष लगे होते हैं, पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, कुंडली ऋण भार कर्जे से भरी होती है, क्योंकि ये कुंडली इस जन्म की तो होती नहीं है। ये जो कुंडली जन्म पत्रिका होती है ये आपकी पिछले जन्म की होती है, इस जन्म में आप इसका भोग काल करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में इतने अच्छे गोचर आने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर अपनी कुंडली को दिखाइए, कुंडली पे काम करिए, जो हम आपको उपाय दें उन्हें करिए, जो हम परहेज बताएं उन्हें करिए। तो उससे क्या होता है, कुंडली के पुराने जन्म के कर्जे उतरते चले जाते हैं, तो इस जन्म में आपको लाभ मिलता चला जाता है। छोटे छोटे उपाय होते हैं वह आप मन भाव से करते हैं तो आपकी किस्मत के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जो जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देता। 99 तक आप पहुंच जाते हैं, 99 तक पहुंचने के बाद में आपके काम फिर एक पे हो जाते हैं। सीढ़ी आप चढ़ते हैं 10वीं, फिर आप उतर के पहली सीढ़ी पे ही खड़े हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार जीवन फ्लक्चुएशन मारता है तो फिर आप अपनी जन्म पत्रिका पे काम करिए, जन्म पत्रिका दिखवाइए, तो ये ग्रह गोचर का लाभ मिलता चला जाएगा। अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप जो है गुरु दक्षिणा पे करिए, गुरु जी की फीस दीजिए, और आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमसे जो है दिखवा सकते हैं। हम आपको प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपकी कुंडली में जो है दोष होंगे उनके उपाय देंगे। अगर वह उपाय करते हैं तो वह किस्मत को आपकी चमकाते हैं और रुके हुए कामों को आगे बढ़ाते हैं। इस समय प्रॉपर्टी मैटर्स या किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े रट्टे फसाद फजीयत की जो स्थिति अगर आपकी चल रही है तो वह भी सुधरेगी, मगर आपके जीवन में जो
बदलाव का एकदम से समय आएगा वह आएगा 29 नवंबर सन 2025 के बाद, क्योंकि अभी शनि वक्री चल रहा है, राहु वक्री चल रहा है, बुध आपका जो है उदय हो गया है और मार्गी हो गया है। इधर जो बृहस्पति है वह भी नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये जो है 15 अगस्त से लेके और आपका जीवन अब बहुत बदलाव करता हुआ चला जाएगा, मगर रट्टे फसाद फजियत से बचने जो बचाव रहेगा वो पूर्ण रूप से 29 तारीख जो नवंबर की है, 29 नवंबर सन 2025 से आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। तो ज़्यादा समय रह नहीं गया, अब आपके काम बनते चले जाएंगे, जीवन में बदलाव का समय होगा। मगर प्रॉपर्टी मैटर्स या नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, नई जमीन खरीदनी है, दुकान खरीदनी है, कोई नई शुरुआत करनी है, या किसी भी रूप में आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये आपका 29 नवंबर सन 2025 के बाद ही आपका जीवन बहुत अच्छा अचीवमेंट और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। तो मित्रों, बहुत सुखद समय है, ये 4 माह टनाटन रहेंगे, बीच बीच में आकस्मिक धन लाभ के आपको मौके भी मिलेंगे, तो आप इनका लाभ उठाइए। जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी जो है डिजायर सब आपकी पूरी होने वाली है। जो खोया है उससे 4 गुना पाओगे, 7 पुस्तों का खाता बदल जाएगा जीवन में, वो जो है धन की सुनामी आएगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो अपने कामों पे लग जाइए, जुट जाइए, कर्म करिए। कर्म शनि का होता है, कर्म करेंगे तो भाग्य निश्चित साथ देगा, आपके जीवन में हर तरीके की खुशियां आएंगी। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। तो मित्रों, जीवन में कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। खुश रहो, आबाद रहो, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।